अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज 16 अगस्त है। बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। और जब मैं गुज़श्ता वीडियो के अख्ताम में ये कह रहा था कि मैं कुछ दिन आराम करूँगा, मेडिसिन लूँगा, तो उस वक्त भी मुझे अंदाज़ा था कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। मैं चंद घंटे ही आराम कर पाया हूँ। यहीं से वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं। पानी ज़्यादा पीना है किडनी की वजह से, लेकिन पानी ज़्यादा पी रहा हूँ तो वो स्टक है स्टोन, तो उससे तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है। सोच रहा हूँ कि 2 घंटे पानी ना पीऊँ, उससे पहले रात से ही पानी पी रहा हूँ। अभी मज़हर भाई को बुलाया गाड़ी के अंदर। मज़हर भाई आ जाओ, बिस्मिल्लाह करें, आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। क्या होना है, कहाँ जाना है, कुछ चीज़ें तो मेरे जहन में हैं और कुछ चीज़ें इत्तफाकिया भी हो जाती हैं। फिर देखते हैं कि आज के दिन की सारी सूरत हाल क्या रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करें भाई। मज़हर का तारुफ पहले भी आपसे होगा, मेरे बचपन के दोस्त हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं। ये गाड़ी इनकी बतौर टैक्सी ये चलाते हैं, तो रेंट पे हासिल की है ये गाड़ी। अपनी भी लेनी है इंशाल्लाह, क्योंकि मोटरसाइकिल पे सफ़र मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। दोनों जो किडनी की वो जो नालियाँ, जो भी अंग्रेज़ी उनका कोई नाम होगा, तो उससे वो स्टोन उनके अंदर स्टक है। अब पानी ज़्यादा पी रहा हूँ तो वो यूरिन का प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो फिर पेन होता है। तो रात से पानी पी रहा हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ। तो मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। एक यतीम बच्ची जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, कल मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया था शाम को, तो 13 अगस्त को हमने हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया था। तो उसके बाद पैसों की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि इंडोस्कोपी होनी थी, बच्ची को खून की वोमिटिंग हो रही थी। उसके बाद रात पता चला मुझे सुबह कि उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी। 4 पॉइंट उनमें खून था, 2-3 ड्रिप खून की लगी हैं, लेकिन खून ज़ाया हो रहा है। यंग बच्ची है, बिल्कुल 15-16 साल की। अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानी करे। तो आज के सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी उस साइट पर पहुंच चुका हूं। दरवाज़े खड़े हो चुके हैं। काम कुछ दिनों रुक गया था ना, बारिश हो गई थी, और उसके बाद काम कुछ दिन तक रुका रहा हमारा। तो अभी मिस्त्री लगे हुए, लेकिन खाने की छुट्टी है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी हमारी कंस्ट्रक्शन जो है वो खड़ी हो चुकी है। ये डक है और ये वाशरूम, एक कमरा ये है जहाँ मैं मौजूद हूँ, एक कमरा ये है, और ये किचन होगा। इसी तरह से फिर दूसरा है। दोनों एक ही किस्म की इसकी कंस्ट्रक्शन है, सेम। मदर साहब कैसा है ना। ये बीच में टावर होगा, यहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के लिए। ये हमारा यहाँ टैंक है। चाय का इंतज़ाम भी यहीं किया हुआ है कि मिस्त्री मज़दूरों के लिए बाहर होटल से न लानी पड़े। तो ये कल और आज की कंस्ट्रक्शन है जो हुई है। दरवाज़े लग चुके हैं, चौखटें यानी कि। अल्हम्दुलिल्लाह रमेश, इनका तारुफ पहले भी हो चुका होगा हमारी मुख्तलिफ वीडियोज़ में। जब मैं यहाँ आता हूँ काम के लिए तो रमेश से मुलाकात होती है। ऑलमोस्ट हमारे पास परमानेंट मिस्त्री है ये, कहीं भी काम चलेगा इंशाल्लाह। रमेश कैसे हो? ठीक यार, आप सुनाओ, ठीक हो? हाँ, मज़े में। अच्छा, रमेश के बारे में मैंने एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। रमेश जो हैं, हमारे यहाँ नज़दीक ही एक कॉलोनी है। अपनी उस कॉलोनी का नाम क्या है? नहीं, जहाँ वो अपना घर है। लगारी पेट्रोल पंप। लगारी पेट्रोल पंप पे घर है अपना जी। हाँ, तो वहाँ ये यहाँ से कुछ चंद किलोमीटर दूरी है लगारी पेट्रोल पंप, वहीं रहते हैं ये। तो रमेश इंडिया कब गए थे? इंडिया 4 साल पहले। 4 साल पहले। अच्छा, रमेश, यहाँ से बहुत सारे लोगों का रुझान है कि पाकिस्तान से, ख़ासतौर पर ये हमारी कोली कम्युनिटी, हमारे भाई हैं जो कि हिंदू, कोली कम्युनिटी से ना, हाँ कोली कम्युनिटी से। तो यहाँ से बहुत सारे लोग जैसे इंडिया जा रहे हैं। उसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह तो जिससे मैं भी जस्टिफाई करता हूँ कि जब आप अक़लियत में होते हैं तो ख़ास तौर पर यहाँ रिश्ते शादियों के बारे में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो वहाँ चूँकि बड़ी कम्युनिटी है, एक हिंदू कम्युनिटी, तो वहाँ सेफ़ भी समझते हैं लोग अपने आप को, इस वजह से वहाँ जाते हैं। कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि वहाँ कारोबार बेहतर होगा, इस वजह से लोग माइग्रेशन करते हैं। और बाकी पहले वाली चीज़ ज़्यादा फोकस्ड है
कि हम यहाँ अक़लियत में हैं तो वहाँ जाते हैं। रमेश भाई, जैसे मुझे नहीं मालूम कितनी उम्र है अपनी? 35 साल उम्र हो चुकी है, तो ज़िंदगी में बड़े तजर्बात हुए होंगे। जी जी, वो तो बहुत है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछूंगा, हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ तो नहीं है आपको? नहीं, कोई तकलीफ हाँ, नहीं है, हाँ। नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें बाज़ औक़ात मीडिया की वजह से बहुत गलतुल आम हो जाती हैं। तासुब परस्ती, मज़हबी तासुब परस्ती भी, लेकिन वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। अब जैसे मैं मुस्लिम हूँ और ये हमारे हिंदू भाई हैं, तो हमारे में किसी किस्म की तफरीक नहीं है। और मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं किसी हिंदू के घर पे जाता हूँ, और बहुत सारे हिंदुओं के घरों पे मैं जाता हूँ, सराय थर में भी, यहाँ भी। तो मैं खाना भी खा चुका हूँ उनके घर पे, एक नहीं एक से ज़ायद बार। हम लोग पानी भी पी लेते हैं, लेकिन एक वक्त होता था जहाँ लोग बड़ी वो करते थे। मुझे याद है, हम डिगड़ी में रहते थे तो वहाँ हिंदू मुस्लिम कप होटल पर और गिलास भी अलग होते थे। ऐसा होता था पहले? जी, पहले ऐसे होता, अभी नहीं है। अभी नहीं है ना? अभी नहीं। अभी नहीं है। अब हमें पता है कि ये हमारे हिंदू भाई हैं, कोई इशू नहीं है। जिस गिलास में ये पानी पी रहे हैं उसमें हम भी पानी पी लेते हैं, और इससे कोई हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। पानी तो पानी है यार, अल्लाह की नेमत है। तो अच्छा, इंडिया आप गए जी 4 साल पहले, और वहाँ कितने महीने रुके? उधर तो मैं 4 साल रह के आया हूँ। 4 साल रहे। जी, तो फिर वापस आने की वजह, 4 साल में तो अच्छे खासे स्टेबल हो गए होगे तुम? वो वजह ये है कि सारे जो अपने ना सारे इधर हैं, अच्छा। इसी वजह से वापसी आ गया मैं। अच्छा, एक चीज़, एक सवाल का जवाब देना है आपने, यानी कि यहाँ वापस आते हुए तुमने ये नहीं सोचा कि यार यहाँ हम अक़लियत में हैं, कम हैं, यानी कि मुसलमान ज़्यादा हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान यहाँ तुमसे नफ़रत करते हों, या कोई लड़ाई झगड़ा हो, तंग आके गए हो, ऐसा तो नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई इशू भी नहीं है। हाँ। सब मिलजुल के रहते हैं भाइयों की तरह, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये मुझे जब पहली बार पता लगा था ना, जब ये हमारे पास काम करने के लिए आए थे, तो मेरे दिल को ये चीज़ बड़ी ना वो लगी कि यहाँ से बहुत सारे जहाँ लोग जा रहे हैं, वहीं वहाँ जाकर वो लोग फिर वापस भी आ रहे हैं। अब जैसे ये 4 साल रमेश वहाँ रहकर किस शहर में रहे थे? अहमदाबाद। वहाँ भी यही काम कर रहे थे? हाँ, उधर भी यही काम करता मिस्त्री का, है। राज मामार का। जी। हाँ सही। तो वहाँ जैसे सुना है कि कुछ चीज़ें सस्ती हैं खाने पीने की। हाँ, खाने पीने की कुछ चीज़। तो दिहाड़ी कितनी, मजदूरी उस वक्त कितनी मिल जाती थी? उधर कारीगर की 1000 है, मजदूर की 600 है। मजदूर की 600 रुपये थी। अभी के टाइम में। अभी के टाइम पे ये है। हाँ। तो यहाँ कितनी मिल रही है दिहाड़ी? यहाँ 1800। यहाँ 1800 रुपये मिल रही है। पैसों का फ़र्क है अभी भी, मैं मानता हूँ कि वहाँ की करेंसी हमारे से 3 गुना ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ फैसला जो आपने किया वापस आने का, तो यहाँ आके ठीक है, पछतावा तो नहीं हुआ? नहीं, पछतावा तो नहीं है, सब अपने, कोई टेंशन नहीं है इधर भी। हाँ, इधर भी कुछ भी। तो इन्होंने 4 साल वहाँ गुजारने के बाद, मैं सच्ची बात बताऊँ, ये मुल्कों की जो सियासी चीज़ें हैं वो जाने, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। हिंदुस्तान में भी लोग रहते हैं और यहाँ भी लोग रहते हैं। मैंने इससे कहा था रमेश से कुछ दिन पहले, मैंने कहा देखें, दुनिया में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, लेकिन अगर हम हकीकी नज़र से देखें तो 2 मज़हब हैं, एक पैसे वाले का और एक गरीब का। ऐसे ही है? जी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो जिस शख्स के पास मालो मता है, तो उसके लिए यहाँ भी सर दुबई है। ये हम लोग कहा करते थे भाई दुबई बहुत पैसे वाला है, तो जिसके पास यहाँ पैसा है उसके लिए यहाँ भी दुबई है। तो जिसके पास पैसा है वो यहाँ भी ठीक है, और जिसके पास पैसा नहीं है सर, वो यहाँ भी परेशान है। और यही सूरत हाल हिंदुस्तान की, इंडिया की भी है। वहाँ भी गुर्बत है बहुत ज़्यादा। तो जहाँ अगर उनके पास वहाँ पैसा है तो उनके लिए इंडिया बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और अगर यहाँ पैसा है तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल सर, ऐसे ही है ना? मेन चीज़ है पैसों की, पैसे की चीज़ है। तो रमेश अभी खुश हैं, पाकिस्तान वापस आ गए, अब तो यहाँ ही काम कर रहे हैं, और ये वहाँ रह कर है। तो माहौल कैसा है वहाँ का और यहाँ का फ़र्क है कुछ? माहौल तो सेम ऐसा ही है। अच्छा, इसी तरह के अपने जैसे लोग हैं? जी जी, ऐसे ही है। हाँ। हर बार कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, क्या है, ये सारे अपने इधर हैं, इसी वजह से आ गया। ये वापस इसलिए आए कि इनके बाकी रिलेटिव यहाँ थे। तो कितने लोग गए थे आप? मैं और हमारी फैमिली और भाई गया था, वापसी आ गया। सब वापस आ गए? जी। हाँ ठीक। तो ये रमेश से मैंने सोचा था किसी दिन थोड़ी सी आपकी मुलाकात करवाएंगे, बातचीत करेंगे। बातें तो बहुत सारी हैं, कैमरे के ऊपर शायद इतनी आसानी से हम लोग कर ना पाएँ, लेकिन ये कि जहाँ भी लोग रहते हैं परेशान हाल हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे और लोगों की परेशानियाँ ख़त्म हो। ठीक है रमेश, काम जारी रखो माशाल्लाह, ठीक है ना? तो बस अभी जी जान की बाजी लगाकर हमने मेहनत से काम करना है, और इसको बेहतरीन किस्म का कंस्ट्रक्शन, बाहर का दरवाज़ा लगाने का काम शुरू है। हाँ, ये चालू है। अच्छा, आ जाएगा दरवाज़ा या आ गया है? दरवाजा अपना कल आ जाएगा। कल आ जाएगा? 3 गेट आएंगे अपने। ठीक है, तीनों गेट लग जाएंगे तो जगह की सिक्योरिटी हो जाएगी, फिर सामान वगैरह अंदर डंप कर दे। हमने उससे पहले यहाँ ये बैठक किराए पर ली हुई थी, यहाँ सामान रख रहे थे, तो अब ये सोच रहे हैं कि उसका किराया भर रहे हैं, तो ये सामान वगैरह हमारा यहाँ सब सेव हो जाएगा, तो यहाँ की बाहर के दरवाजे लग जाएंगे।
ठीक है, तो दरवाज़ा लगा के फिर अंदर का काम शुरू कर देंगे। फिर अंदर का ठीक है, सारा सामान अंदर रहेगा, सेफ रहेगा अपना। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मिस्त्री मज़दूर की दिहाड़ियाँ हैं वो कुछ कम भी चल रही हैं, 1500 भी चलती है, लेकिन ये एक अच्छा मिस्त्री है, मैंने इसका काम देखा है, मुझे अच्छा लगा। तो 1800 रुपये की अच्छी दिहाड़ी है ना? बेहतरीन दिहाड़ी है। ठीक है, बस लगे रहें आप, काम करें, अल्लाह खुश रखे आपको। तो वहाँ से हम लोग निकल गए और मेरी अभी बात हुई है। बच्ची ICU में है, ऑक्सीजन की शदीद कमी उसे महसूस हो रही है, ऑक्सीजन पूरा नहीं हो रहा है या क्या है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। मैं अभी जा रहा हूँ मोहम्मद मेडिकल हॉस्पिटल, तो वहाँ उसकी कंडीशन देखते हैं, उसे कुछ और मदद की ज़रूरत है, पैसे उनके पास बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो वैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग कुछ मदद कर देते हैं ना फ्राहम। कुछ ऐसे मरीज़ भी थे जिनके हमने मुकम्मल इलाज करवाए हैं, और कुछ में ऐसा होता है कि उन्हें कुछ सपोर्ट चाहिए होती है। जैसे गुज़श्ता वीडियो में एक फैमिली को हमने 50,000 रुपये दिए, उन्होंने लाहौर लेके जाना था अपने बच्चे को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, उनके पास पैसे नहीं थे, बाकी और लोगों ने उनकी मदद की थी। ये जो बच्ची है ये बिन माँ बाप की बच्ची है, एक भाई है उसका मज़दूरी करता है, लेकिन इतने पैसे सर वो नामुमकिन है कि वो अफोर्ड कर पाए। मेरे मोहल्ले में ही रहती है बच्ची। कुछ अरसा पहले उनका घर भी बहुत खस्ता हालत में था। कुछ साल पहले हमने से मुराद, जब भी हमने मैं कहता हूँ तो बिहाइंड द सीन तो आप जैसे लोग होते हैं मेहरबान, कि वो 2 कमरे भी उन्हें बनवा कर दिए गए थे। अब उस बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है, तो इसके मुकम्मल अखराजात करने हैं, यानी कि 1 रुपये से लेकर 1 लाख या 2 लाख जितना भी खर्चा है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कल मैंने भेजा था साइम को 20,000 रुपये उनके हाथ भिजवाए थे, साइम के हाथ। अब मुझे ये मालूम नहीं कि वो किसकी तरफ से थे पैसे, क्योंकि मैं अभी कॉपी खोलूँगा तो जिसका नाम आ जाएगा तो उनके नाम पे लिख देंगे, वो आपकी तरफ से होंगे भाई। और अभी मैं जा रहा हूँ तो अभी उनके पास पैसे नहीं है बिल्कुल, कंडीशन भी देखते हैं और उन तक मदद भी पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामला आजला अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो बीच में से ही हमने रास्ता ले लिया मुग़ल आज़म टाउन से। यहाँ कुछ नई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कुछ पुराने गांव हैं, तो यहीं से हम लोग शॉर्टकट में वहाँ निकल जाएंगे। तो ये मोहम्मद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ हम पहुँच चुके हैं और यहीं वो बच्ची एडमिट है। तो मैं हॉस्पिटल पहुँच चुका हूँ। बच्ची चूँकि ICU में है तो वहाँ जाना तो मुमकिन नहीं है। तो ये बच्चे की कुछ वीडियो बनाई थी भाई, नहीं चलेंगे, रखें, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो गुज़श्ता जब हम आए थे तो हमने, मेरा पेन कहाँ गया भाई, तो हमने वकास खान भाई, वकास और सोनिया की तरफ से एक वक्त में 10,000, फर्स्ट टाइम जब हम इनके घर गए थे 10,000 रुपये दिए थे, उसके बाद फिर 20,000 रुपये, और बाकी मोहम्मद इखलाक मिर्ज़ा भाई, उनकी ज़ौजा, उनकी तरफ से हमने पैसे दिए थे, उनका सफ़ा। और जब मैं ख़ुद आया था यहाँ पर तो मोहम्मद इखलाक मिर्ज़ा की ज़ौजा हैं वहीदा मुसरत साहिबा, उनकी तरफ से 17,000 रुपये हमने यहाँ पहुँचाए थे। अच्छा, कल साइम दे कर गया था 20,000 रुपये। जी जी। तो ये हमारे भाई हैं मोहम्मद इसरार भाई, इन्होंने सवाबदीद फ़ंड मुझे छोड़ा हुआ, इनमें से कुछ वाटर हैंड पंप भी लगाएंगे। 29/5/2026 के पैसे पड़े हुए मेरे पास, उनमें से हमने 20,000 पहले एक मरीज़ के ऊपर ख़र्च किए थे, तो 20,000 कल साइम दे गया था। अभी आगे क्या ज़रूरत होगी? अभी उसके स्टोर का बिल देना है ना। कितना स्टोर का बिल है? 2,000 रुपये करीब। 2,000 का उसका बिल है। ICU का कितना बताया उन्होंने पर डे? ICU का पर डे इसने मेरे को बताया था रात को, 1 घंटे का समझो 200 रुपये चार्ज है। 1 घंटे का 200, 24 घंटे के तकरीबन 5,000 बन जाएगा। 5,000 बन रहे हैं, 6,000 बन रहे हैं ना। 6,000 रुपये। चलें, अल्लाह खैर करेगा। तो मोहम्मद इसरार भाई, आपकी तरफ से 20,000 कल साइम ने दे दिए, मैं 20,000 तुम्हें और दे जाता हूँ, फिर ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, ठीक है ना? तो ये ताई, ढाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, 40,000, 40,000 लिख दिए, 20 कल दे दिए थे ना। जी जी 20 में अभी आपको और दे जाता हूँ। 20,000 मिल गए, जी जी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कोई भी ज़रूरत हो बेटा, ठीक है, आपने मुझे बता देना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा अपना, ठीक है ना? तुम जाओ,
मैं भी नहीं करूँ। फ़ोन की सिम लगा ली, अच्छा, उस पर सही सिग्नल आते तो हैं? सही सिम ला रहे हैं। तो उस एक काम करो ना, उससे मुझे मिस कॉल दे दो, तुम्हारा नंबर मेरे पास आ जाएगा। इसमें मैंने अभी गए ही नहीं, मैं लोड कराने अच्छा। ना यहाँ से, हाँ, जाहिर सी बात है इसमें यहाँ कोई एटीएम वगैरह नहीं है, कोई बैंक वगैरह या कुछ भी यहाँ नहीं? पे अंदर है, अंदर एटीएम है ना? अंदर है, इधर है। एटीएम है ना? तुम्हारे पास जैज़ कैश का कार्ड वगैरह है कोई एटीएम? कार्ड नहीं नहीं है, वैसे नहीं है। कैश करा लेंगे किसी के अकाउंट में। अच्छा, चलो ठीक है, नहीं तो मैं आ जाऊँगा, नहीं तो अगर मेरी अपनी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो साइम को भेज दूँगा, हाँ ठीक है ना? अगर कोई मसला हो तो बताना, ठीक है। ठीक है मज़र भाई, चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हॉस्पिटल से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये मीरपुर ख़ास कोस घर है, उसके साथ ही मुत्तसिल कुछ आबादियाँ हैं, कच्ची आबादियाँ, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो यहाँ एक अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है और ये सफ़ीर भाई ने मुझसे रब्ता किया था। अभी इस वक्त वो कश्मीर में है, पाकिस्तान में, और उससे पहले वो फ़्रांस में रहते हैं। तो आजकल यहाँ आए हुए हैं, सदका जारिया है ये अम्मी जान कनीज़ फ़ातिमा के लिए। आजकल बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अजला अता फ़रमाए, उनकी अच्छी सेहत के लिए हम भी दुआगो हैं और अल्लाह ताला उन पर अपना करम फ़रमाए। आप भी दुआ कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंड पंप यहाँ नस्ब हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि हम जब जाते हैं तो कुछ बच्चों के लिए बिस्किट ले जाते हैं, तो ये कुछ 1000-2000 रुपये ख़र्च होते हैं। ये हम अपनी ज़ादे राह में से ख़र्च कर देते हैं, क्योंकि बहुत से मेहरबान हमें कुछ ज़ादे राह के लिए भी पैसे भेजते हैं। तो ये पुट आपके लिए। इस पूरी बस्ती में हमने 3 मुकामात चूज़ किए थे जहाँ वाटर हैंड पंप की तनसीब हमने करनी थी। उनमें से एक घर ये है। तो यहाँ इसकी पहली ड्राइव होने जा रही है और इस वाटर हैंड पंप के लिए भी मुझसे रब्ता किया था सफ़ीर भाई ने। उनकी तरफ से 2 वाटर हैंड पंप थे, एक अम्मी जान कनीज़ फ़ातिमा के लिए सदका जारिया और दूसरा सदका जारिया अब्बू जान मोहम्मद मुर्तज़ा। अच्छी सेहत के लिए इल्तमास से दुआएं हम भी, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा। तो आज इसकी पहली ड्राइव होने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ हमारा वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हो चुका है। अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब सफ़ीर भाई आपको भी अता फ़रमाए, और मरहूम जो वालिदैन हैं माशाल्लाह हयात हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए अच्छी सेहत उन्हें अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिस्किट भी हम लोग लेके आए। तो सबसे पहले तो मैं ये, जैसा कि मैं करता हूँ कि हम लोग एक वीडियो बनाकर सफ़ीर भाई को भी भेज देते हैं। सफ़ीर भाई, तो सफ़ीर भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपके वालिद मरहूम की अच्छी सेहत के लिए मोहम्मद मुर्तज़ा साहब की ये वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल यहाँ हो चुका है। अल्लाह ताला अब्बू जान मोहम्मद मुर्तज़ा को अच्छी सेहत अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो बिस्किट भाई तकसीम करेंगे। वठना वञो होॾे हलंदा वञो हलो होॾे हलो होॾे हलो होॾे हलो भञा वञो हलो हलो हलो। तो इस बस्ती में जो कि कोसगर के पास है 3 वाटर हैंड पंप हमने मुकाम चूज़ किए थे जहां वाटर हैंड पंप हमने नस्ब किए हैं। उनमें से तीसरे वाटर हैंड पंप पर मैं मौजूद हूं इस वक्त। और यहाँ जो वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया इसके लिए मुझसे रब्ता किया था निगत सिद्दीकी बहन ने, और ये सदका जारिया है बराए इसाले सवाब मरहूम रहमत इलाही सिद्दीकी व दीगर मरहूमीन ख़ानदान। अल्लाह ताला रहमत इलाही सिद्दीकी और ख़ानदान के जो दीगर मरहूमीन हैं उनको इसका अजर अता फ़रमाए, उनके जन्नत में दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो हैं, और अपनी बहन निगत सिद्दीकी के लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं, आमीन सुम आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक और गांव में पहुंचे हैं। यहाँ जो हमारा पहला वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है ये सदका जारिया मिन जानिब इफ्तिखार चौधरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से कुछ वाटर हैंड पंप गुज़श्ता वीडियो में आपने देखे थे शेरवानी फैमिली की तरफ से, और आपकी तरफ से जो वाटर हैंड पंप हैं वो हमारे इस प्रोजेक्ट में, इस वीडियो में आप देख पाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हो चुका है यहाँ। पुट ये बिस्कुट तुंजे लाए, बस ठीक है पुट, ये तुंजे लाए, ये पुट तुंजे लाए, ये पुट तुंजे लाए, हाँ हिकिड़ो नंढो हिन पासे आहे, हाँ ही तुंजे लाए, अचे पियो, हाँ माशाल्लाह, अचो 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 अचो, ही वठो तुंजे लाए, ठीकु आहे। तो अरे कपिड़ा त पाए अचां छोकिरा, अरे तो यहाँ एक अदद वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया। अदा कहिड़ा हाल आहिनि, ख़ुशि आहियो? यार ज़ोर मज़े में? हाँ घणा घर आहिनि हिते? 3 घर आहियो न। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 फैमिलीज़ यहाँ रिहाइश पज़ीर हैं और यहाँ एक अदद वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था फ़िदा मोहम्मद जमाल साहब ने, और ये
इसाले सवाब बराए मरहूमीन वालिद मोहतरम जमालदीन, वालदा मोहतरमा याकूत जान और ज़ौजा ज़ीनत जमाल। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और हमारे भाई फ़िदा मोहम्मद जमाल को अल्लाह ताला सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। पुट तू हला इनका तो हले ही कौन पे ईअं हलाईंदा आहिनि नलको, हाँ ईअं हलाईंदा आहिनि, हाणे ईअं हलाए पियो न। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िदा मोहम्मद जमाल भाई वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हो चुका है। अल्लाह ताला आपके मरहूमीन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। ये पुट केर बच्चे ओ ये तुझे लाए। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ 5 से 6 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं यहाँ, और यहाँ पहला वाटर हैंड पंप जो यहाँ नस्ब हुआ है इसका आज आगाज़ करने जा रहे हैं। इसका दस्ता अभी लगेगा। और ये है हतिया मिन जानिब फ़िदा मोहम्मद जमाल, इसाले सवाब बराए मरहूमीन बेटा शाहिद फ़िदा, बेटा आबिद जमाल और बेटा दानिश जमाल। अल्लाह ताला इन तमाम मरहूमीन को इसका अजर व सवाब अता फ़रमाए, उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फ़रमाए। और फ़िदा मोहम्मद जमाल भाई आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िदा जमाल भाई, तो हमारा ये दूसरा वाटर हैंड पंप है, ये कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। पानी आ रहा है और बाकी तफसील तो हम बयान कर चुके हैं। और ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। बच्चों को बिस्किट वगैरह भी दे दें भाई, ले आएँ मुस्तफ़ा साहब, ये दें, आप दें अपने हाथ से दें। तो अल्लाह ताला आपके जो मरहूम बेटे हैं शाहिद फ़िदा, बेटा आबिद जमाल और बेटा दानिश जमाल, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक और मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ 3 ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं। और यहाँ जो वाटर हैंड पंप की सूरत मीठे पानी की सहूलत पहुँचाई गई है, इसके लिए हमसे रब्ता किया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने। और ये बराए साले सवाब है वालदैन व ज़ौजा। अल्लाह ताला मरहूम वालदैन को और इफ्तिखार चौधरी साहब की ज़ौजा को अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और चौधरी इफ्तिखार साहब के लिए सेहत व सलामती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। हाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ मीठा पानी नहीं था और जिस जगह हमने बोर किया वहाँ पानी नहीं था, तो एक दूसरे मुकाम पर बोर करके उसका पाइप खींच कर हम लोग यहाँ लेकर आए क्योंकि यहाँ पानी की अशद ज़रूरत थी। और ये भी हमारे जो मेहरबान हैं चौधरी इफ्तिखार साहब, उनकी तरफ से ये था अतिया मिन जानिब इफ्तिखार चौधरी बराए साले सवाब वालदैन व ज़ौजा। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हो चुका है। कितने फीट दूर से खींचा? 10 फीट 20 फीट। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंड पंप भी यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। अल्लाह ताला इफ्तिखार चौधरी साहब के मरहूम वालदैन व ज़ौजा को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ 2 घर हैं, उन दोनों घरों के लिए एक अदद वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था फ़िदा भाई ने, फ़िदा जमाल भाई ने। और ये अतिया मिन जानिब साजिद जमाल साहब की तरफ से इसाले सवाब बराए मरहूमीन मोहम्मद अकरम जमाल और जावेद जमाल। अल्लाह ताला मोहम्मद अकरम जमाल और जावेद जमाल को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और साजिद जमाल भाई के लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये एक ज़रूरतमंद फैमिली, यहाँ जो वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया, हमारे एक दोस्त हैं मीरपुर ख़ास में रहते हैं हुमायूं भाई, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था। उनकी खाला रहती है लाहौर में, आई थिंक लाहौर ही बताया उन्होंने, तो वहाँ से हमारी वीडियोस भी देखते हैं। तो खाला बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामती अता फ़रमाए। आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं आपके बिहाफ पर फ़ी सबीलिल्लाह। यहाँ एक वाटर हैंड पंप नस्ब कर दिया गया है और मीठा पानी, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। लोग मीठे पानी के लिए परेशान हैं, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मीठा पानी निकला है। तो आपकी तरफ से ये सदका जारिया अल्लाह कबूल फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। वाटर हैंड पंप की फ़ाइनल रिकॉर्डिंग के बाद मैंने भाई को रास्ते में बुला लिया। ये भाई हमारे मुस्तकिल सिलसिले में शामिल हैं, इन्हें फालिज हो गया था और उसके बाद अब ये बैसाखी के सारे चलना शुरू हो गए। ऐसे ही है, काफ़ी फ़र्क पड़ गया है ना। तो हमारे भाई हैं इखलाक मिर्ज़ा भाई, तो उनकी ज़ौजा वहीदा मुसरत साहिबा की तरफ से एक अमाउंट हमने दे दिया था वहाँ हॉस्पिटल में, दूसरा 13,914 मतलब 14,000 रुपये। ये थे 14,000 रुपये इनके, और इनकी एक रीसेंट रकम मुझ तक पहुँची है 17,664। तो 14,000 वो और 1,000 रुपया इसमें से दे देते हैं, तो 15,000 रुपये।
ये भाई आपको थोड़ी तकलीफ़ दी क्योंकि मैं ख़ुद तकलीफ़ में था थोड़ा सा, तो रास्ते में आपसे मिल लिए, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी अता फरमाए। वहीदा मुसरत साहिबा की तरफ से ये 15,000 रुपये आपके लिए, ठीक है ना। चलें, बहुत शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंचा हूं अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर। अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा बीच में कुछ स्टे हुआ था, जैसे आपने गुज़श्ता अभी इस वीडियो के आगाज़ में ही देखा होगा। ये दूसरा दिन है आज। मेरी अपनी, जैसा कि बताया था मैंने, तबीयत ख़राब थी, लेकिन ये कि बैठे तो नहीं हम लोग। सिलाई सेंटर की वो अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाया, नया सिलाई सेंटर, उसका काम चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी आज पहली एडमिशन होने जा रहे हैं सिलाई सेंटर के, वहाँ भी मैंने पहुँचना है। तो लेकिन फ़िलहाल यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है। उससे पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, चौखटे वगैरह लग गई थी। तो अब अंदर एक मिस्त्री काम कर रहे हैं और दूसरे मिस्त्री हमारे बाहर का एक गेट लग चुका है, और इसके अलावा यहाँ सेंटर टावर का गेट होगा 5 फीट का, और ये दूसरे पोर्शन का गेट ये लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी तेज़ी से चल रहा है। कुछ दिन का डिले आ गया था, अल्लाह खैर करे। तो अब ये काम जब एक दफ़ा फिर रुकेगा, यानी कि जब हम प्लंथ बीम पर पहुँचेंगे छत पर, वो फिर ये मिस्त्री वाला काम बंद हो जाएगा, फिर वो छत लगेगी इंशाल्लाह इस पर। तो एक आइडिया ले लेते हैं अपने मिस्त्री से। सुरेश, हम ये इसके ऊपर एक प्लंथ बीम लगेगा, फिर उसके ऊपर फिर चुनाई होके फिर छत पे जाएगा काम। तो ये कितने दिन तक हम प्लंथ बीम पर पहुंच जाएंगे? एक हफ्ते में प्लंथ बीम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक, टॉप बीम तक, हाँ वही टॉप बीम इंशाल्लाह। तो ये जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसे मैं हमारा कह रहा हूँ, ये असल में लईक भाई व फैमिली का प्रोजेक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लईक भाई काम चल रहा है। आपके भी 2 दिन से मुझे मैसेजेस आए हुए थे, मैं कई लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया बवजह मसरूफियत और तबीयत की ख़राबी। तो अभी मैंने आपको ये वीडियो भेज दी है ताज़ा तरीन, यहाँ भी रिकॉर्ड हो रहा है इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी आज 3 चिकन बिरयानी की देखें। फ़िलहाल तो गोश्त भुना जा रहा है, और ये 3 चिकन बिरयानी की देखें वकार सलीम भाई आपकी तरफ से होंगी। अब ये 2 हिस्सों में हम बनवा रहे हैं, एक देख पहले बनवा रहे हैं, 2 उसके 1 घंटे बाद। बच्चा भी यूनिवर्सिटी गया हुआ है, क्योंकि पैक करने में थोड़ा मसला होगा। एक देख पहले, 1 डेढ़ 2 घंटे बाद दूसरी 2 देखें, ठीक है ना, इस तरह किस्तों में। और ये आज हम हमारे जो सिलाई सेंटर हैं वहाँ जो बच्चे हैं उनके लिए भी लेके जाएंगे, और जो आपको पता है कि हमारे मिस्त्री मज़दूर काम कर रहे हैं, तो ये पहली देख जो हम बनाएंगे ये उन सेंटर की बच्चियों के लिए, और प्लस जो हमारे मिस्त्री मज़दूर काम कर रहे हैं उनके लिए खाना होगा इंशाल्लाह। और दूसरी जो दो देखें बनाएंगे फिर उसे घरों में तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। तो वकार सलीम भाई, आज आपकी एक और अमानत हम इंशाल्लाह पहुंचाने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़श्ता कई दिनों से हम इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। ये खलीफा नफीसुल हसन भाई की तरफ से हुमा नफीस सिलाई सेंटर वहादत कॉलोनी में मौजूद हूँ मैं। ये बिरपुर ख़ास में रहने वाले लोग जानते होंगे, सामने गुलशन कॉलोनी और उसके साथ ही वहादत कॉलोनी है। गेट लॉक हो गया है। हुनैन गेट खोलो बेटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई सेंटर का जो काम हमारा चल रहा था, ये वो सिलाई सेंटर है जहाँ जो आज का काम था हमारा। अब एडमिशन भी शुरू कर दी आज अल्हम्दुलिल्लाह। 12 बच्चियों के एडमिशन हो गए हुमा नफीस सिलाई सेंटर, और मशीनें भी हमारी सेट हो गई हैं कल्लू भाई, बिल्कुल परफेक्ट हो गई हैं, सब लगा दिए हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो यहाँ बिजली चूँकि बहुत ज़्यादा जाती रहती है, तो हमने सोलर का सेटअप किया है, बैटरी भी रखी है यहाँ पर, और फिर ऊपर 2 बड़ी प्लेटें लगाई हैं 650, 680, 645 वाली जो हैं। और यहाँ पर इंशाल्लाह अनकरीब जो है आज 12 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। कल्लू सद 1 मिनट ज़रा रुकिएगा, मुझे टाइम दीजिएगा। किचन का सेटअप भी हमने, हाँ किचन जो बच्चियाँ आएँ तो यहाँ पर वो सामान ख़रीद लिया हमने, बाकी चूल्हा वगैरह लाना है। तो चाय बनाकर, अब मेरे पास कोई ऑफिस नहीं था, अब हमने क्या किया है कि सिलाई सेंटर को यहाँ से दरवाज़ा बंद कर दिया है, ठीक है। और आगे एक छोटा सा कमरा हमारे पास था इस जगह में, तो उसको हमने एज ए ऑफिस, ये सेंटर के हैं, ये वहाँ जाएंगे बच्चियों के लिए। तो ये मेरा बेटा है हुनैन, ये हमारे पड़ोसी भी हैं और ये आपस में दोस्त भी हैं, हमार शफाकत भाई के बेटे हैं। तो 12 बच्चियों के एडमिशन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल दोबारा एडमिशन का सिलसिला शुरू करेंगे, कुछ और बच्चियाँ हैं। तो 30
बच्चियां जो हैं वो एक दिन के अंदर, हाँ मुख्तलिफ शिफ्टें 2-2 घंटे की शिफ्ट होगी उसमें, और क्राइटेरिया वही है कि सबसे पहले तरजीह हमारी बेवा, यतीम और गरीब और मिस्कीन बच्चियां, क्योंकि ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये खलीफा नफीसुल हसन भाई की तरफ से मुकम्मल फंडेड, एक ही फैमिली की तरफ से मुकम्मल फंड किया गया। इसमें जो भी हमारे अखराजात कुछ 6 लाख के करीब अखराजात आए हैं इस पर, तो वो सारा उनकी तरफ से फंडेड है। तो इंशाअल्लाह अनकरीब जो है इस सिलाई सेंटर का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। एक पहले सेटेलाइट टाउन में चल रहा है राणा साहब समरा बेटा की तरफ से, और दूसरा ये यहाँ पर हुमा नफीस सिलाई सेंटर इंशाअल्लाह शुरू होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आ चुके हैं। देगें हमारी पैक हो रही हैं। एक देग पहले बढ़ चुकी है और 2 देगें, 3 देगें थी कुल वकार भाई की तरफ से, वकार सलीम भाई की तरफ से। तो मैं सुबह से घर से निकला हूँ, अभी तक घर नहीं जा पाया। होंठ मेरे खुश्क हो रहे हैं और तबीयत मेरी ख़राब है। अब है तो ये जुल्म ज़्यादती है अपने साथ, लेकिन काम की सिचुएशन कुछ ऐसी थी। तो अब मैं ये ज़िम्मेदारी सारी साइम और हुनैन पर छोड़ के जा रहा हूँ कि ये बिरयानी पैक करके ये लोगों के घरों तक पहुँचाएँ। साइम बेटा ठीक है, कुछ क्लिप्स अपने फ़ोन से बना लोगे आप, ठीक है, बाकी आपकी ज़िम्मेदारी है। वकार सलीम भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। काम की नौयत सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अब पल पल की वीडियो बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। कुछ मेरी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है, भूख से सर में चक्कर आ रहे हैं, तो खाना भी खाना है। घर जाता हूँ, घर पे बिरयानी की एक थैली ले जाऊँ मैं, ठीक है चले। तो मैं घर जाके खाना खाता हूँ। बाकी का वीडियो यहाँ मैं इख्तिताम कर रहा हूँ। ये दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास तौर पे मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, सबके लिए कीजिएगा। अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं कि वो सबको भी बांट दे और कुछ भी फ़र्क ना पड़े वहाँ अल्लाह के यहाँ। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।